हाय पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स फ्रॉम जोसा काउंसलिंग जेई मेंस और एडवांस। तो आपके कुछ सवाल जो हमें व्हाट्सएप पर आए थे, हमने उनमें से अधिकतर का सवाल जो जवाब है वो व्हाट्सएप पर ही दिया, लेकिन कुछ बच्चों को हमने वीडियो के थ्रू जवाब देने की बात की। और ऐसा हमने ऐसे इसलिए किया क्योंकि हमें लगा कि उनके जो सवाल हैं वो हमें यूट्यूब वीडियो के थ्रू देने चाहिए, क्योंकि इसी तरह के सवाल दूसरे बच्चों के भी हो सकते हैं, यानी ये कॉमनली आस्क क्वेश्चंस हैं जिसकी वजह से किसी दूसरे पीडब्ल्यूडी बच्चे को भी एक गाइडेंस मिल जाएगी। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एसवीपी इंस्टीट्यूट चैनल को। और अगर आपका कोई सवाल है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9211686820 पर पूछ सकते हैं, और आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और मैं सवाल पढ़ना शुरू करता हूँ। सबसे पहला सवाल है, बच्चे का कहना है कि वो जनरल पीडब्ल्यूडी है और उसका कैटेगरी रैंक 2615 है। क्या उसे किसी एनआईटी में सीएससी मिल सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। इतनी बड़ी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी रैंक पर कंप्यूटर साइंस मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर उसे किसी एनआईटी में ही जाना है तो वो दूसरे कोर्सेज की तरफ देख सकता है, वो भी सीएसएबी राउंड यानी फाइनल राउंड्स में जाकर। बाकी ट्रिपल आईटीज उसे आराम से मिल जाएंगी और वहाँ उसको सीएससी कोर्स भी मिल जाएगा। लेकिन अगर एनआईटी ही चाहिए तो उसको लास्ट राउंड तक यानी पुराने लंबे राउंड तक जाना पड़ेगा। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, मेटलर्जी, बायोटेक, केमिकल, माइनिंग, ये कुछ ब्रांचेज हैं जहां पर उसकी अपॉर्चुनिटीज बहुत अधिक है एज कम्पेयर टू सीएससी, ना के बराबर ही मानकर चलें। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। बच्चा बोल रहा है कि वो ओबीसी पीडब्ल्यूडी है, 162 कैटेगरी रैंक है। एनआईटी त्रिची में क्या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिलना पॉसिबल है? तो मैं कहूँगा कि चांस मॉडरेट है, यानी बहुत हाई चांसेस नहीं है पर लो भी नहीं है, चांसेस है कि मिल जाए, पर इसको हम 100% नहीं कह सकते। पर अगर बात करें कालीकट, जयपुर, दुर्गापुर, जालंधर, पटना, रायपुर, सिलचर, तो यहाँ पर हाई चांसेस है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको सीएससी मिल जाएगा। पर त्रिची को आप जरूर अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रखिएगा, लेकिन उसे श्योर मत मानिएगा, क्योंकि त्रिची एक तो बहुत डिमांड में, ऊपर से उसका सीएससी कोर्स सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है। अगली सवाल की तरफ मुड़े तो EWS PWD बच्चा है, कैटेगरी रैंक 112 है, और बच्चे का पूछना है कि MNIT जयपुर में CSE उसे मिल सकती है या AI ब्रांच उसे मिल सकती है किसी टॉप एनआईटी में? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। बच्चे, एक तो सबसे पहली बात कि आपका जो रैंक है, कैटेगरी रैंक, ये बहुत अच्छा रैंक माना जाता है, और MNIT जयपुर में आपके बहुत अच्छे चांस हैं कि आपको CSE मिल जाएगा अगर आप अपनी चॉइस फिलिंग में गलतियां नहीं करते। बाकी AI कोर्सेज के लिए रौरकेला और भुवनेश्वर कुरुक्षेत्र IIT NIT में, माफ कीजिएगा, आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं। अगला सवाल लें। ओबीसी पीडब्ल्यूडी है बच्चा और 544 कैटेगरी रैंक है। क्या उसे किसी एनआईटी में सीएससी मिल सकता है? तो इसका जवाब है जी नहीं। किसी भी टॉप एनआईटी में आपको सीएससी कोर्स इस रैंक पर नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर उसको किसी दूसरे एनआईटी में जाना है, अब मैं बताता हूँ कौन कौन से एनआईटीज में चांसेस बन सकते हैं सीएससी के। तो एनआईटी पटना, रायपुर, जालंधर, अग्रतला और सिलचर में आपके चांसेस हैं। अब आप चॉइस कीजिए कि ये टॉप है आपके लिए या नहीं। अगला सवाल लेते हैं। ओबीसी पीडब्ल्यूडी है बच्चा, कैटेगरी रैंक 650 है। एनआईटी अग्रतला मेघालय में सीएससी मिल सकता है या? बिल्कुल मिल सकता है, बहुत अच्छे चांसेस हैं। अपनी चॉइस फिलिंग ऐसे ही करना, प्रेफरेंस को इसी तरह से बनाना, आपको जरूर अपने प्रेफर्ड कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अगला सवाल। ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी है, 52 कैटेगरी रैंक है। टॉप 10 एनआईटीज में सीएससी मिल जाएगा? डेफिनेटली, कोई नहीं रोक सकता आपको, आपका रैंक इतना बेहतरीन है तो जरूर आपको मिल जाएगा। त्रिची, सूरतकल, वरंगल, रौरकेला, कालीकट, जयपुर, इलाहाबाद, नागपुर, सब जगह आपके बहुत फेयर चांस है बच्चे। ऑल द बेस्ट। अगला सवाल ले लेते हैं। ओबीसी पीडब्ल्यूडी है बच्चा और उसकी कैटेगरी रैंक 10 है, 10, और वो बिहार होम स्टेट है उसका, और वो चाहता है कि उसे टॉप ब्रांच यानी सीएससी जैसी ब्रांच या तो अपने होम स्टेट में ही मिल जाए या नियर टू बिहार मिल जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल बच्चे। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इतना अच्छा स्कोर किया कि आपका कैटेगरी रैंक 10 है, तो ये बहुत अच्छा रैंक है। इवन अगर आप बात करें होम स्टेट यानी पटना एनआईटी में सीएससी की, फॉर श्योर आपको वो मिलने वाला है अगर आप चाहें तो। बाकी अगर हम आसपास एनआईटीज की बात करें तो जमशेदपुर, दुर्गापुर, रौरकेला, इलाहाबाद, जयपुर, नागपुर, यहाँ पर आपको फॉर श्योर सीएससी आराम से मिल जाएगा। बाकी अगर आप टॉप एनआईटी जाना चाहते हैं तो त्रिची, सूरतकल, वरंगल जैसे टॉप एनआईटीज में सीएससी
बिल्कुल आपके लिए समझ लीजिए कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है। बाकी आप देखिए कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी बच्चों के अपने कुछ फिजिकल चैलेंजेस भी होते हैं, जिसकी वजह से कई बार वो अपनी होम होम स्टेट को ही चूज करते हैं, जबकि उनको अच्छे ऑप्शंस भी मिल रहे होते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट बच्चों। अगला सवाल ले लेते हैं। ओबीसी पीडब्ल्यूडी है बच्चा और 71 कैटेगरी रैंक है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी रैंक 71 है, बहुत अच्छा। एनआईटी त्रिची, वरंगल, सूरतकल, राउरकेला, कालीकट में सीएससी मिलेगा क्या? तो चांसेस बहुत हाई हैं आपके। कहाँ आपके चांसेस ज़्यादा हाई हैं ये मैं बता देता हूँ। तो एनआईटी कालीकट, जयपुर, इलाहाबाद, राउरकेला, नागपुर में आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन मॉडरेट टू लो चांसेस कहूँगा मैं आपको सीएससी के त्रिची, सूरतकल और वरंगल में। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस नहीं है, मॉडरेट टू लो चांस है, लेकिन स्ट्रॉन्ग चांस है, जो मैंने बता दिया आपको कहाँ कहाँ। अगला सवाल ले लेते हैं। EWS PWD है बच्चा, 179 कैटेगरी रैंक है। VNIT नागपुर में CSC मिल सकता है क्या? होम स्टेट भी महाराष्ट्र है या ऑल इंडिया कोटा से? तो बच्चे आपका जो कैटेगरी रैंक है उसके हिसाब से आपको आपके होम स्टेट में VNIT नागपुर में CSC ब्रांच फॉर श्योर मिल जाएगा। और फिर आप ऑल इंडिया कोटा से जाना ही क्यों चाहते हैं? ऑल इंडिया कोटा में तो वैसे भी आपको कंपटीशन हायर लेवल पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका होम स्टेट है, तो आपके होम स्टेट में आपको बहुत लो कट ऑफ पर ये कॉलेज मिलने की संभावना है, और जो आपका रैंक है वो काफ़ी सेफ एंड सिक्योर रैंक भी है। चलिए और सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है, SCPWD है बच्चा, 383 कैटेगरी रैंक है। क्या उसे NIT CSC मिल सकता है? होम स्टेट है उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के आसपास ही रहना चाहते हैं। तो बेटा MNNIT इलाहाबाद की बात करें, NIT इलाहाबाद की बात करें, तो बेटा इस स्कोर पर इलाहाबाद में CSC मिलना तो पॉसिबल नहीं है, अगर CSC ही आपने माना है तो। लेकिन इसके अलावा आपके जो नियरेस्ट हैं जहाँ पर आपको CSC मिल सकता है, NIT पटना, दुर्गापुर, जमशेदपुर, यहाँ पर आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं। अब एक सवाल एडवांस से भी ले लेते हैं। बच्चे का पूछना है, ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी रैंक है 77, वेरी गुड। सीआरएल रैंक है 188, ओके। और बच्चा पूछ रहा है उसे कौन से आईआईटी में सीएससी मिलने के सबसे अच्छे चांस हैं। तो बच्चे आपके जो बेस्ट चांस है किसी आईआईटी में सीएससी मिलने के, वो आईआईटी पटना और आईआईटी भुवनेश्वर है। इसी के साथ ये कॉमन क्वेश्चंस खत्म हुए। बाकी सवाल तो बहुत से थे जिनका जवाब व्हाट्सएप के थ्रू दे दिया गया है, एंड आई होप आपके सवालों का जवाब भी इन्हीं सवालों के जवाब में शायद छुपा हो और आपको भी कुछ गाइडेंस मिल गई हो। लेकिन फिर भी अगर आपका सवाल नहीं सॉल्व हुआ, इसके अलावा आपका कोई सवाल है, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, वो हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी हम लाइव सेशन करते हैं रेगुलरली, उस लाइव सेशन में या लेट नाइट सेशन में आकर आप अपने सवालों को लाइव हमसे पूछ सकते हैं। इसीलिए सब्सक्राइब करके रखें, और आप चाहते हैं ऐसे मेंबर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन ज्वाइन बटन। ज्वाइन बटन पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत से फायदे मिलेंगे। मेंबर होने के बहुत से फायदे हैं, जैसे पर्सनलाइज कॉलिंग, आपके कमेंट्स के अर्ली रिप्लाईज, और प्रेफरेंस लिस्ट और काउंसलिंग का सपोर्ट, एंड फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए गाइडेंस। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में या लाइव सेशन में।